खैर, तो प्रोग्रामिंग करने में एक अलग ही मज़ा है। कुछ बग्स हो सकती हैं, कुछ एरर हो सकते हैं, उसके 3-4 सॉल्यूशन होंगे, उसमें से एक सॉल्यूशन चुना, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो काम कर गया वो हमने फाइनल कर लिया। और उसके बाद भी हम उस कोड को और इम्प्रूव करते हैं जिससे कि हमारे कोड की परफॉर्मेंस बनी रहे। आज से हम स्टार्ट करेंगे ज़ैमरिन की क्लासेस। ये चैप्टर 1 है। 7 या 8 चैप्टर के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक ज़ैमरिन के थ्रू ऐप डेवलप करना सिखा दूँ। बहुत अलग अलग तरीक़ों से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, सोर्स कोड्स लिखे जाते हैं। उसके अंदर ही एक तरीका होता है कि एक ही एप्लीकेशन को अलग अलग प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। वही एप्लीकेशन हमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन करनी है और वही एप्लीकेशन मुझे एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन करनी है। तो अगर मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो दोनों प्लेटफॉर्म पे चल सके, तो इसके लिए मुझे एंड्रॉयड की एक अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी और iOS के लिए एक अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मेरे एफ़र्ट्स डबल हो जाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन तो एक ही है, दोनों को एक ही तरीके से काम करना है, लेकिन क्योंकि डिवाइसेस अलग अलग हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, मुझे उसी एप्लीकेशन को 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग से तैयार करना पड़ेगा। और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के बाद भी iOS के लिए अलग और एंड्रॉयड के लिए अलग एप्लीकेशन बनाने के बाद भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है उसको एनहांस करने की। जब भी कोई नया फीचर देना होगा तो दोनों में अलग अलग देना पड़ेगा। टेस्टिंग होगी तो दोनों की अलग अलग होगी। डॉक्यूमेंट्स लिखे जाएंगे, दोनों के अलग अलग लिखे जाएंगे। इवन की जो कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाती हैं, वो भी दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग प्रोग्रामर्स को हायर करती हैं। जब हम विंडोज़ के ऊपर काम करना हमने स्टार्ट किया था, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर्स हमने लिखना स्टार्ट किया था, तब लाइनक्स आया था और तब भी हम विंडोज़ के ऊपर अलग सॉफ्टवेयर लिखते थे, जावा के ऊपर अलग लिखते थे, और जो लाइनक्स के ऊपर काम करते थे उनके लिए हम सेम सॉफ्टवेयर अलग लिखा करते थे। तो कुछ मन में ऐसा आता था कि काश हमें एक ही बार कोडिंग करनी पड़े और जिसका आउटपुट हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाए। तो धीरे धीरे कोडिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम आगे बढ़ते गए और हाई लेवल लैंग्वेजेस के ज़माने में एक विचार आया हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज को कि उस विचार को उन्होंने नाम दिया क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, CPD समथिंग। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि कोड एक ही बार करना पड़ेगा लेकिन आप उसको अलग अलग डिवाइसेस पे चला सकते हो, और सिंगल लाइन में इसको बोला गया कोड वंस डिप्लॉय मल्टीपल। और क्योंकि हम ज़ैमरिन की बात कर रहे हैं तो फिर हम मोबाइल की बात करेंगे, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे। आज के टाइम में हमारे पास 2 तरीके के मोबाइल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। पहला एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, दूसरा iOS प्लेटफॉर्म। एंड्रॉयड हम सब जानते हैं गूगल का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और iOS प्लेटफॉर्म एप्पल का बनाया हुआ है। साल 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने C# नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च की और इस लॉन्च के 2-3 साल के अंदर ज़ीमियन नाम की एक थर्ड पार्टी ओपन सोर्स कंपनी ने .NET लाइब्रेरीज और C# लैंग्वेज को मिलाकर लाइनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाकर दिखाया। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम था जो कि ये बताने के लिए था कि C# लैंग्वेज और .NET फ्रेमवर्क विंडोज़ पर ही नहीं, लाइनक्स के ऊपर भी चलाया जा सकता है। C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर साल 2001 के बाद बहुत से एक्सपेरिमेंट होने लगे, उसको बहुत इम्प्रूव किया गया और साल 2011 में ज़ीमियन नाम की कंपनी ने ही इंटरफेस बनाया जिसमें कि हमको एक ही बार कोड करना था लेकिन उसका आउटपुट हम अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर रन कर सकते थे। इसको इन्होंने नाम दिया ज़ैमरिन। इसके बाद ज़ैमरिन और माइक्रोसॉफ्ट एक हुए और इन्होंने डिसाइड किया कि .NET फ्रेमवर्क प्लस ज़ैमरिन प्लस C# लैंग्वेज, इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा इंटरफेस बनाया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरफेस बनाया जाएगा जिसमें कि हमें एक ही बार कोड करना पड़े लेकिन वो कोड 3 अलग अलग डिवाइसेस या 3 से ज़्यादा अलग अलग, मेनली 3 डिवाइसेस के ऊपर अच्छे से काम कर सके। वो डिवाइसेस थी विंडोज़ मोबाइल, iOS एंड एंड्रॉयड मोबाइल। हम देखेंगे कि किस तरह से
Xamarin टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एक ही बार कोड लिखेंगे और उस एक कोड को दो अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मैक, उसके ऊपर हम विजुअल स्टूडियो फॉर मैक यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे विजुअल स्टूडियो फॉर मैक के इंस्टॉलेशन के साथ। साथ ही हम इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो और साथ ही हम इंस्टॉल करेंगे एक्स कोड। हम एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्स कोड इसलिए इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें उनके एमुलेटर यूज़ कर सकें, क्योंकि जब हम कोड करेंगे हमें कोड को रन भी करना पड़ेगा और जो कि एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए अलग अलग रन होगा और उसको रन करने के लिए हमें iOS का एमुलेटर और एंड्रॉयड के एमुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही हम थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक भी जाएंगे और हम देखेंगे कि रेस्ट वेब APIs को हम किस तरह से अपने Xamarin एप्लीकेशन के साथ क्लब कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपनी एप्लीकेशंस को डेटाबेस के साथ जोड़ पाएंगे और डेटाबेस रिलेटेड टास्क भी फिनिश कर पाएंगे। ऑल सेट, अब हम रेडी हैं अपनी पहली एप्लीकेशन Xamarin के ऊपर बनाने के लिए। और इस चैप्टर में हमने सीखा कि Xamarin क्या है। चैप्टर 2 से हम अपने एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे।